तो तुम फिर कसौल भी घूमने गए? हाँ कसौल गए। कसौल तो भाई पहली बार गए हो कसौल? पहली बार कसौल गए। और हमने क्या कहते हैं, हमारी जो ट्रिप थी हाँ। पहली बार 12-13 कलेशी बंदे हमारे जैसे अच्छा। कसौल गए हैं। और वो क्या कहते हैं, हमने जो टेम्पो ट्रेवलर करा था, अगर किसी ने व्लॉग देखा होगा, बिग बॉस फेल है भाई, जो इतने कलेश करते हुए गए हम। 12 बंदे इकट्ठे हो गए, मेरा और हम 2 दोस्त और थे, हम 4 का ग्रुप था। हाँ। ये तो डेड था उसमें, ये चुपचाप देख रहा था बस कि जो भी एंजॉय लूं, क्योंकि कहीं मुझे ना बकरा बना देना। हाँ, वहां पे हमारा काम था 8 बंदे जो दूसरे हैं ना, उनको एक दूसरे से लड़वाना है और कलेश करने हैं। अच्छा। पहले तो हम तुम्हारे दोस्त ही हैं 8 सारे दोस्त बचपन के दोस्त हैं। स्टार्ट मैंने करी थी, मैंने कहा सुर्री लगा दी मैंने। हम स्टार्ट हुई है, बस ट्रिप हमारी स्टार्ट हुई है शादीपुर मेट्रो स्टेशन से, ट्रेवलर में घुसे हैं अभी। बस बंदे इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होने तक जो ड्राइवर था उसने फोन कर दिया अपने मालिक को, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मैं ड्राइवर के साथ हूँ। हाँ, उसने फोन कर दिया। अब स्टार्ट हुई है, वो ले गया हमें रजौरी पहले। अच्छा, क्यों? उल्टे रास्ते अपने मालिक से मिलवाने कि वहां पे तुम कुछ उल्टा मत करो, ये मत करो। हमने कहा नहीं भाई साहब, हम बड़े शांत से रहेंगे, बड़े प्यार से रहेंगे। वो पहचान गया तुम्हें? वो जानता ही था क्योंकि वो मैंने रिश्तेदार के थ्रू करवाई थी। अच्छा। तो उसने फोन किया, अरे ले जा मेरा लड़का है भाई, उसको। वो ले गए। अब जैसे ही हम हाईवे पे गए, मैंने कहा जी अब मोड़ गाड़ी का मोड़ेगा। फोन छीन लेके तेरा। बड़े प्यार से मैंने अब मोड़ गाड़ी का मोड़ेगा। मुझे वो भी कह रहा है 15-16 घंटे फंस गया मैं। क्या हुआ? खाना का आ गया? हाँ मंगा लेना। यही पर अभी खाना है बाद में खाना है? बाद में अभी खाते में ये वाली स्टोरी पूरी सुना दो, ये वाली पूरी स्टोरी सुना दो कसौल वाली। तो उसके बाद जो अपनी स्टार्ट हुई है, पहले रुकी हमारी एक ढाबे पे। नहीं, पहले ढाबे पे कहाँ रुकी है भाई? पहले स्टार्ट हुई है तो मनमन आराम से बैठा हुआ था आगे। उसके किसी ने चप्पल मार दी, उसने पेप्सी उड़ा दी, उससे पेप्सी साफ करा रहे हैं, कलेश हो रहे हैं आपस में। 2 बंदे इधर बहस कर रहे हैं, 2 बंदे उधर बहस कर रहे हैं। अब हो गई स्टार्ट। अब हो गया लड़ाई स्टार्ट। अब पहले ढाबे पे रुके, पहले ढाबे पे मेरी एक बंदे से हुई। वो बेचारा क्या कहते हैं, उससे जो भी बहस हुई वो बता नहीं सकता। दोबारा बैठे पर्सनल रीजंस उसके मेरे नहीं। तो क्या कहते हैं, उसके बाद दोबारा टेम्पो ट्रेवलर पे बैठे हैं। अब गाड़ी स्टार्ट हुई है, शांति हो गई है, कलेश वलेश हुआ था, दोबारा चले ढाबे से। अंधेरा हुआ पड़ा है और रात को चलती है। रात को निकले होगे? हाँ, रात को आवाज आ रही है भाई, बताते हैं आपको, ऐसे आवाज आ रही। ये कौन रो रहा है? वो पीछे मुड़ा, वो बहन बेवफा गाना लगा के लीड पे रो रहा है। बंदी के उसमें याद में कौन? जो तुम्हारे जिससे लड़के के चक्कर में हुआ था। मैंने कहा कोई नहीं भाई, कोई नहीं। बेवफा गाना सुन के वो आ जाई, उसके बाद हल्की सी और आगे गए, सारे उड़ गए। वहां पे दोबारा सारे खड़े हो गए। वहां पे मनमन से कलेश हो रहा है और ये कलेश चली जा रही है। अब उधर घुस गए हम, क्या कहते हैं, हॉस्टल में गए हैं। तो जहाँ जो हॉस्टल वाला था बड़ा खुश हुआ कि अच्छे यूट्यूबर आए हैं, प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो डीवी था? कौन था हॉस्टल में? वो कौन? हॉस्टल का ओनर था। हाँ, वो यही रहता था। डीवी नाम है ना उसका? हाँ ठीक है, जानते नहीं मैं जानता हूँ। जो भी 10 हॉस्टल का ओनर था, वो बड़ा खुश हो रहा, वो हमें खिला रहा पिला रहा, फ्री में पेस्ट्रियाँ खिला रहा। अब उसे क्या पता था क्या होने वाला है। 1 घंटे बाद वहां पे कलेश हुआ है, सर्फ एक्सेल ऊपर पड़े हुए हैं, गद्दे गंदे हुए पड़े। अब सारा हमने जो कलेश वगैरह कर लिया, उसके बाद चेकआउट का टाइम है 2 दिन बाद। गंदे कलेश करे हैं एक दूसरे। ये कसौल में ही है, सेंट्रल में ही है। हाँ, कसौल में। उससे आगे पीछे नहीं हम तोश गए थे एक दिन ऊपर। हाँ, तो वहां पे इतने गंदे कलेश कर दिए हमने। वो हर गंद लेवल जो समझ सकते हो, एक दूसरे पे ठंडी। वो बल्लू हमारा भाई, बल्लू मोटा है, वो हमारे साथ गया था। वो पीछे पड़ा होता, मेरे को ले चल। मैंने कहा रहने दे, तेरे को लेके जाऊंगा तो 4 बंदों की जगह घेरेगा, रहने दे। कितना मोटा है? वो है मोटा है, वो 125-30 किलो का भाई। 48 घंटे तक नहीं सोए, 48 घंटे कोई सोया नहीं है, बस कलेश करवा रही है एक दूसरे के। अब वहां पे हॉस्टल में क्या हुआ है, एक लड़की से मेरी बात भी हुई है। वो सुबह मेरे को 7 बजे कह रही है कि वॉक पे चलते हैं। 7 बजे इधर मेरे 10 दोस्त कलेश कर रहे हैं, एक दूसरे का गला फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब उससे बचने के लिए बंदा यही कहेगा कि बंदी के साथ जाऊं पीस पे, जो एक ढंग का बंदा होगा। ये देखो इसका हाल। इतना मोटा नहीं है यार बल्लू। ये पीछे करो, हल्की सी दिखाओ। ये हमारे, ये कह रहा था मैं कसौल में पीस लेने आया हूँ। पीस किस टाइप की? पीस शांति लेने आया हूँ। तुम्हारे साथ मैं शांति के उससे गया था। करना आगे करो। हाँ बस रोक। अब इसको शांति देखो कितनी अच्छी मिलेगी। ये ठंड है, तपती ठंड। I'm not surprised भाई। I'm not surprised। उठ के भाई आंख खोल ली। सोचो अगर कोई 5 मिनट के लिए आंखें अपना झप कर रहा है, उसकी यही जो सोएगा पानी गिर देंगे। हमारा रूल था, सोना नहीं है भाई, ट्रिप पे आए यार, एंजॉय करो। अब वो कलेश हो रहा 10 बंदों का। एक नॉर्मल बंदा जो भी होगा वो कहेगा कि मैं बंदी के साथ जाऊं, कसौल के थोड़े मजे लूं बाहर पीस में। और मेरा दिमाग चला, सॉरी मैं सो रहा हूँ,
क्योंकि कलेश और करवाने अभी दोस्तों के। अब इनका 2 बंदों का आपस में कलेश हो गया, वो कह रहा कि मैं बाहर से बंदे बुलाऊंगा, मेरे को चाटा पड़ा है, ये पड़ा है, वो दिल्ली पड़ा जाके है, तुझे चमकाऊंगा, दिल्ली जाके तेरे को किसने बताऊंगा। बोला ये दिल्ली जाके चमकाऊंगा? अब 10 बंदे थे आपस में यही हम 10 बंदे आपस में ही करी जा रहे हैं हरकतें। अब तो ना एक बंदा उल्टा पी के फैली जा रहा था, वो क्या कहते हैं, एक बंदा, नाम नहीं लूंगा किसी का कि तातिया बिच्छू था, पर एक बंदा पी के फैली जा रहा था। नो प्रेशर नाम नहीं लूंगा, तातिया बिच्छू था। एक बंदा उधर क्या कहते हैं वो करी जा रहा। ये जर्मन बेकरी है ना? पता नहीं कौन सी थी, हमें कुछ खुद का नहीं पता था। मेरे को नक्शे बताया कि हाँ। तो वहां पे फैली जा रहा, ये था हमारा ड्राइवर भाई, बड़ा खुश हो रहा है। जर्मन बेकरी में ये। अरे भाई एक चीज बताने दे, रुक जा, फिर बाद में करियो स्टार्ट। अबे रुक जा, पूरी बात तो बता। तो उधर कलेश हुआ, अब वो पी के कह रहा कहाँ है वो हवाबाज, उसको बुलाओ। अब मैंने उस बंदे को कि दूसरा बंदा जाके आग लगाने के लिए उसको बताया, वो हवाबाज कह रहा। अब उसने भी पी रखी थी, वो आया, उसने 2 चाटे मार दिए इसके। ये जो इसके चाटे बड़े झील में गिरने वाला था, मैंने रोका इसको, मैंने ओए रुक खड़ा हो, ये वो संभाला बड़ी मुश्किल से। अब इसके चाटे खाने के बाद कह रहा है बैठ की आज बुलाओ उसको, कायम मैं मारूंगा, चाटे मेरे पड़े दो। हमने बुला दिया, हमने कहा ये सामने खड़ा है, आते ही पैर छू रहा, तू मेरा बड़ा भाई है, कह रहा तू मेरा बड़ा भाई है, पैर छू रहा है। अब पैर छू के चला गया। अब हमने और लेनी देनी कर दी, मैंने पैर छू रहा था, रो पड़ा, कह रहा मैं बाहर से बंदे बुलाऊंगा उसको पिटवाने। मैंने कहा ग्रुप की लड़ाई है, जो मर्जी हो जाए ग्रुप में रहेगी, बाहर का कोई नहीं है, यहाँ चाहे सर फाड़ दो कर दो, बाहर का कोई है तेरी तो वो भी पिटेगा, तू भी पिटेगा। कह रहा जो कर रहे हो ये कर रहे हो। वो बेचारा एक दोस्त अपने साथ लाया था, वो समझाई जा रहा था। मैंने कहा ये बाहर के बंदे बुला रहा तो इसकी साइड है, बंकर बेड के ऊपर वो भी कूदा मारा था भाई, तेरी नीचे लड़ मेरे से 1-on-1, अब तू मेरे से लड़ 1-on-1। उसने अपने घर पे फोन कर दिया कि मैं प्लेन की टिकट कराओ, मैं अभी आ रहा हूँ घर वापस, मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं कलप चुका हूँ बहुत, ये वो। ये तो तुम्हारा रोज ट्यूसडे है तुम्हारे लिए। हाँ, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, इतना उम्मीद ही कर रहा था भाई। वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप है, क्योंकि इस लेवल के कलेश हुए, मैं देख रहा हूँ बस। अब कलेश हो रहा है। मोटा बल्लू ये अपने आप को बदमाश बोलता है, इसको हमने उनके बेड पे छोड़ा हुआ था जिससे हमारा कलेश था। हाँ। 2 टीमें हो गई थी ना, और हम दोनों टीम में थे। हम दोनों टीम में थे। इधर आके बोलते थे तेरे खून नहीं खोल रहा क्या, तेरा खून है या पानी, मार बैंड कैसा सुन रहा है, मेरे को बोल के दिखाएगा मैं तो, हम बोलते हैं मेरे को बोल के दिखाएगा। मैंने कहा अगर आज तूने नहीं मारा सारे तेरे पे चढ़ेंगे, एक को धो दे बस। मैंने कहा भाई एग्जांपल सेट कर, एक चाटा मार। कह रहा राजे एक उल्टा बोला, चाटा पड़ गया, मारूंगा तो क्या होगा मेरा। उसकी बड़ी बड़ी होगी उसके बाद सुबह दोस्ती हो गई दोबारा। बट बल्लू से हमने पूछा, मैंने कहा बल्लू कोई वो तो नहीं था, कलेश मेरे बारे में फालतू तो नहीं बोल रहे थे? तेरे बारे में बोलेंगे तो राज्य वापस नहीं जाना है उसकी लैंग्वेज बोल एक बार। कह रहा खर्च हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब ऐसे बोलता थोड़ा, उसका विक्स की वो है ना, अबे चाचा के बारे में बोलते हैं इनकी बहन देता वहीं पर, बहन के तेरे तक बात आने दे तक क्या। और बहन सो रहा है घोड़े बेच के, बोलता है वो भाई, घोड़े बेच के सो रहा है। जब कलेश हो गया ना सीरियस, जब मैं बता रहा हूँ वगैरह नीचे उसको मारोगे वो, तब घोड़े बेच के सो रहा है। इसमें दिया रैप्ट है, मैंने खड़ा हो लड़ाई हो गई मेरी। क्या भाई खराटे मारता था, चीख रहे बहुत तेज चीख रहे, दूसरे को यूं समझा रहे हैं तूने ऐसा क्यों करा, ये वो तेरी गलती है। उधर से आवाज आती थी 1 सेकंड के लिए, जैसे वो जवाब लेने के लिए 1 सेकंड के लिए चुप हुआ, देख रहे ये बड़ा चाटा बहन है, उठ तेरी बहन की। अब वो खड़े हो गए, मेरे को क्या कह रहा है, फालतू में एक आधा मरवा देगा। मैंने कहा सो जा भाई, सो जा। और ये बदमाश की अब बात सुनो। ये बदमाश बस ड्राइवर भैया के साथ बैठ के आ रहा है, उससे फेंक ही जा रहा है। वो भाई ये मुझे बताने दे यार। वो कह रहा मैं जेल हो गया है। वो कह रहा हम भी जेल हो गए, वहां पे चांदी घिसी थी आपने। चांदी घिसने का मतलब है टट्टियां साफ करी थी। अब रिकॉर्ड लैंग्वेज स्टार्ट हो गई इनकी। अब ये बदमाश, इतना तगड़ा बदमाश, बस यूं हुई, बस ड्राइवर के ऊपर गिर गया। बस ये ऐसी बात नहीं थी, ये बता दो क्या था वो ना। हम अब आ गए पहाड़ पे कसोल केस में। अब वो बस ड्राइवर ने कोई मोड़ी, कोई बात चल रही होगी, उन्हें बस मोड़ी, हनी डांस कर रहा था ये बल्लू, तो उसका पैर स्लिप हुआ, बस ड्राइवर के पे आके यूं अटक गया स्टीयरिंग पे। अब उसकी स्टीयरिंग ना मुड़े, उन्होंने बाकी गालियां इसकी सारी बदमाशी निकाल दी। बोला ओए अब ये हरकत नहीं होनी चाहिए। नहीं उसने बोला ये मोटे को पीछे बैठा हो, यूं बैठ गया मोटा। मैंने कहा ये बहन तू तो बदमाश था भाई। तू मैसेज तो करा, मैसेज जो कर रहा था वो बता, जो आपको मैसेज कर रहा था भाई। भाई ये सुनो, हमने पीछे से बोलने के स्टार्ट किया। मैंने कहा नर्सरी का बदमाश, सबने नर्सरी का बदमाश बोलना स्टार्ट कर दिया। इसको वाला गाना बदमाशी के गाने लगा रहा, हमने कहा बदमाशी छोड़, फटने के गाने लगा तू, जिसमें पड़ती हो बंदे की जो तेरी फटी है। ये वो मेरे को मैसेज कर रहा है, तू एक आधा बंदा पिटवाएगा। मैंने तेरी नहीं कर रहा, वो कह रहा था तुम्हारे चक्कर में ड्राइवर, नहीं ऐसे बोलता, तुम्हारे चक्कर में ड्राइवर खर्च हो जाएगा भाई, मत करो।
इस गरीब का कुछ जाएगा नहीं, मेरा बहुत। अब उसके बाद क्या हुआ, इस बहन ने पता नहीं कौन सा नशा करके आया। कौन सा क्या नशा? एक ही नशा मिलता है वो? हाँ, बट हमने वो कुछ नहीं करा, माँ कसम, वो बोले हम नशे नहीं करते, बिल्कुल दूर रहते भाई, बिल्कुल। तो माँ कसम सच में। हाँ, इस बात की तो भाई माता रानी कसम, जिस मर्जी की कसम दिला दो, आज तक कोई सूखे नशे नहीं करे बाबू। अच्छा अच्छा। तो और ना प्रमोट करते हैं भाई, दिमाग पागल हो जाता है बंदों का, मत करा करो। क्योंकि हमने अपने साथ जैसे प्रखर भाई को ही देख लो, स्लो हो जाते हैं। मैं एक साल बाद बुलाया, मैं रुक जा, मैं अभी पहले देख लेते, मेरे को पक्का नहीं करते। नहीं करता, जिसकी मर्जी करा लो, नहीं करते, खुले में कह रहे हैं पीते तो उसको झूठ बोल ही नहीं सकता, तेरे को आता ही नहीं है। हाँ, उसके इसकी बात मान जाऊंगा, इसकी बात नहीं मानता। नहीं, ये भी नहीं करता। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मोटे ने पता नहीं कौन सा नशा करा। अब ये था पहले कभी रैपर। अच्छा, ये बालू? हाँ, बालू। हाँ, बालू नाम है, क्या नाम है? बल्लू। सॉरी भाई, मैं आपको जानता नहीं भाई, इसकी शक्ल से ये मोटा वालू बार बार कर रहे थे। अरे ये बहन बड़े कह रहे बल्लू माल, उसकी गुर्दन पे हाथ मार रहे हैं, ले माल आ गया, लो बनाओ माल की। हमने कहा बल्लू कसोल के भाई, ये रहा माल, ये ले गर्दन का। भाई मतलब आपकी कसम, दिल्ली गैंग में तो 15 लड़के हैं ना, 15 के अंदर 15 कैरेक्टर है, और एक से एक टॉप के कैरेक्टर। अब उसके बाद ये बल्लू बैठा वहां पे, क्या कहते हैं, इसने पता नहीं कौन सा नशा करा, कह रहा एक रैप सुनेगा। सुना दे भाई, सुना दे। नहीं कह रहा बीट बॉक्सिंग दे, नहीं कह रहा रुक जा, कोरस चला दे। मैंने चला कोरस, पता नहीं क्या चलाएगा, रैप सुना रहा है। उसमें कसोल से स्टार्ट हो गया, दिल्ली वापस जा रही है। और रैप इतना प्यारा, मतलब इसने यूं बोला, भाईचारा ऑन द टॉप, या उसके बाद में बोल भाईचारा ऑन द टॉप, या पीछे तक आवाज ये कसोल से स्टार्ट हुआ है, भाईचारा ऑन द टॉप। मैंने कहा आगे, या भाईचारा ऑन द टॉप, या अब हम पहुंच गए हैं मुरथल ढाबा। हाँ, मतलब 12 घंटे चल रही हो, 12 घंटे चल रही हो। रैप क्या है, भाईचारा ऑन द टॉप, या मैंने तेरी बहन दिया चाटा दल्ले में, सारे पीछे हट गए हमारे बहन के। 12 घंटे बस एक ही लाइन, भाईचारा ऑन द टॉप भाई, बस वाला क्या करा वो, बस वाला। फिर अभी इतना सब हो गया, दोबारा मुरतल रुके, इसके चाटा वाटा दिया, खाने वाने बैठे हैं। उसके बाद आगे गए, क्या कहते हैं, तो दिल्ली बस एंट्री हुई है, अंधेरा हो गया है, जगह नहीं मिली, इधर आ गया सोने। अब इसमें हमने नीचे ले गया, बस में लेट गया। अरे नीचे लेट गया, इसके हमने नाक में रुई डाल दी, चादर चढ़ा दी, और गंगा जल की जगह माजा पिला रही। भाई अपनी बात बोलूं, और उसके बाद इसके साथ जो ये हाल हुआ, उसके बाद ये खड़ा हुआ, वो करके ढाबे पे खा पी के आराम से आगे जाके बैठ गया। अब अंधेरा हो गया, प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं, सब सो गए। आवाज आती है, एक चीज देख ली। मैंने कहा हाँ, क्या देखा है? तुम बंदे की रूह कल्पा देते हो। उधर से ड्राइवर की आवाज आई है, अब पता लगा। अब ड्राइवर को यूं देख रहा है, ये इसका थोड़े मुंह ऐसे, भाई की ज्यादा बोल जाते हो तुम। भाई ड्राइवर पता क्या कह रहा भाई मुझे बस चलाने दो, आप गाने चला ली, तुम नाच वाच रहे हैं, अब बस यूं हो रही है। वो कह रहा एक्सीडेंट हो जाएगा, मत करो। खाई आई मेरे को, सारे राइट साइड खड़े हो जाओ। कह रहे ड्राइवर का साथ लेके जाओ। और ड्राइवर भी हमारा बड़ी तगड़ी फिल्म था। रात को हमने उसे 8 बजे फोन किया, हमने कहा भैया एक राउंड तो लगवा दो, ऊपर कहीं ले जाओ हमें। 8 बजे आया, कहाँ जाओगे? शराब पी ली, फुल सेट। कहाँ जाओगे? मैंने कहीं नहीं जाना, बैठो आज हवाई जहाज बना दूंगा। मैंने कहा भाई तू जा, तू सो जा, बहन हवाई जहाज बना दूं। मैंने कहा तू सो जा मेरे भाई। इतनी पतली सड़कें हैं वहां, कह रहा भाई, और वही बहन की दिल्ली की बकचोदी, भाई नहीं है, बैठोगे नहीं ना, तेरी भाई नहीं है, कर भाई तुम सारे आगे हो यार, बैठो भाई, बैठो गेट को, भाई नहीं है, यू नहीं, भाई नहीं है यार। हमने बोला आपको चढ़ रखी है, पी रखी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, 7 पैक पियेंगे ना जहाँ रुकोगे। मैं कहा अच्छा जी भाई, कोई नहीं जा रहा भाई। एक बार ना मैं गया था मनाली के पास, एक जगह है, मैं बार बार उसका नाम भूल जाता हूँ। मनाली से ना ऊपर चढ़ के 1-1.5 घंटा और रुक जा, कोई नहीं, बाद में कर दियो। तो 1-1.5 घंटा और ऊपर मनाली से चढ़ के, बिल्कुल नाम भूल गया, वहां पे ना फोन सिग्नल नहीं आते, ठीक है। नहीं, ग्रैंड तो कसौल से ऊपर है। मैं बार बार उसका नाम भूल जाता हूँ, छोड़, ठीक है। तो वहां पे ना 3-4 ही घर हैं छोटे छोटे, और मैं भी भूल जाता उसको। किसको? जिसको भूलना चाहता हूँ, जैसे आप नाम भूल रहे हो। हाँ, तो वहां पे 3-4 ही घर है, और एक छोटा सा होटल है, बहुत ही चले, किसको बोल रहा था बता ना, किसको कह रहा था? जिसको भूल नहीं पा रहा। अच्छा, ऐसे बोल दो ना, सारी 15-20 है ना भाई के लिए, बहुत टास्क मैसेज आ जाएंगे बाद में, डीएम आ जाएंगे, तू ही है बस।
तो वहां पे ना एक ड्राइवर हम लोग यहीं से लेके गए थे, पूरी गाड़ी 4-5 लड़के गए थे, तो ड्राइवर को लेके गए। हम लोग वहां पहुंचे, हमें रियलाइज हुआ फोन सिग्नल नहीं आता, तो हमने बोला ठीक है अब अपने अकेले हैं, कुछ नहीं, जो करना है करेंगे। तो शाम को ड्राइवर हमारे पास आया, कहता भैया आज क्या खाओगे आप? मैंने बोला बता यार क्या क्या मना कह रहा है? भैया मैं ना आज चिकन विकन बनाऊंगा, तो बना लूं? मैंने बोला बना ले। तो वो खुद गाड़ी लेके नीचे गया मनाली से चिकन विकन सब लेके आया। एक कोई अपनी वाइन की बोतल लाया होगा, बढ़िया हल्की हल्की बारिश हो रही है, वहीं होटल के बाहर बाग में उसने चिकन बनाना शुरू कर दिया। तो वो प्याज व्याज काट रहा है, हम आते हैं, अरे भैया बढ़िया खाना खाएंगे आज, सब बढ़िया है। ठीक है, रात हो जाती है, वो पूरा पतीला भर के चिकन और रोटियां सेक के और अपनी वो वाइन की उसकी बोतल निकाल के ऐसे रखता है, कहता है आज खाना खाएंगे। लाइट चली जाती है, हम अंधेरे में कैंडलों पे माचिस जला जला के बैठे हुए हैं, सारे लड़के जमीन पे, 4 लड़के और ड्राइवर, 5 लड़के और ड्राइवर। ठीक है, खाना खाना शुरू करते हैं, वो पीनी शुरू करता है, धीमे 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 1 2 3 ड्रिंक पी लेता है। हमें पता है टाइट हो गया, खाना खत्म हो जाता है, सबके हाथ गंदे हैं। तो 2 लड़के कहते हैं भाई हम ना हाथ धो के आते हैं, वो खड़े होके जाते हैं एक कैंडल लेके हाथ धोने के लिए, बाकी हम लोग बैठे हैं। उतने में वो ड्राइवर कहता है भैया एक बात बताऊं? मैंने बता। बिल्कुल अंधेरे में, सोच मतलब सिर्फ कैंडल की रोशनी से उसकी यहाँ दिख रहा है बस। हाँ, कह रहा भैया मैं ना फलाने गाँव का हूँ, एक आदमी था वहाँ गाँव में, उसने मेरे भाई को फालतू बोल दिया, मैंने सर पे कुल्हाड़ी मार दी के। मैंने बोला तो? कह रहा मर गया। मैंने कहा मैं अपने दूसरे वाले साथी को देख रहा हूँ अंधेरे में, क्या हो रहा है? मैं बोला फिर क्या हुआ उसका? मेरे को लगा थोड़ी उसका रहा, कह रहा गाड़ दिया वहीं खेत में साले को दारू पी के। मैंने बोला फक भाई। उतने में वो 2 लड़के आते हैं वहां से, और सिर्फ उस कैंडल की लाइट में हमारी आंखों में डर देखते हैं वो कि ये कुछ हो गया है। कह रहे भाई चलो बाहर चलते, बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, बाहर गए। मैंने बोला भाई ये तो अंधेरे में दारू पी के मेरे को बता रहा है मैंने मर्डर किया है, मैं क्या करूं इसका? भेज दिया उसे घर पे, जा तू साले, हम अगली टैक्सी पकड़ के खुद आ जाएंगे, यहाँ मत टिकियो। मैं बता नहीं सकता ऐसा। हाँ भाई वो जगह वैसी थी, और वो कोई आदमी नहीं, 16 आदमी टोटल पूरे गांव में, छोटा सा गांव, कोई दिक्कत नहीं। रात को दारू पी के, हाँ रात को दारू पी के आदमी कह रहे मैंने तो दारू पी के या तो बंदर बन जाता है या कोई गम बाहर ले आता है, पता नहीं कुछ भी करते हैं। लड़कों की वही होती है भाई, पी के ही आती है बाहर। जो ये पहाड़ में जाने वाला ड्राइवर होता है ना भाई, अलग खुराफाती होता है। तुम कोई बस में कसौल नहीं गए, जो आदमी बस में कसौल गया ना कभी, उसको पता है वो एयरप्लेन बनाते हैं भाई अपनी बस को। हाँ, वो बस 80 से 70 से नीचे नहीं चलती, चाहे कैसी भी ट्रैफिक कुछ भी लग रहा हो, वो शेव काटे। पहली बार मेरी फट डर गई लगता है भाई, मेरा पहाड़ों में जाने से मेरे को डर लगता है। मेरी फट गई थी पहली बार जाके। एक बार ये सीन वो राइड पे देख लो, हालत टाइट। मेरा तो डर लगता है भाई वो तो। और पहले जब कभी इस साइड जाओ ना मनाली कसौल भाई, ट्रैफिक लगता है 8-8 घंटे, रात को ट्रैफिक में फंसे, सुबह तक ट्रैफिक में फंसे। मनाली हम गए नहीं, तू गया मनाली हम नहीं गए। ज़्यादा पहाड़ नहीं घूमे तुम, घूमने लायक जगह है भाई आगे। पहाड़ का हम खाली कसोल गए है। तोश भी सुंदर है, पता नहीं अब कितना। नहीं, तोश 10 साल पहले गया था भाई, गाँव बसा हुआ था बढ़िया। अब तो बस गया होगा, तब 4 ही 5 बिल्डिंग थी जब मैं 10 साल पहले पहले। अब तो बढ़िया बना दिया प्रॉपर, सामने वाटरफॉल सा गिर रहा होता है। वो तो टूट गया, वहां तो कुछ बाढ़ आ गई थी ना कुछ। अच्छा मेरे को खत्म हो गई थी वहां पे जो डैम वैम होगा। हाँ वो बाढ़ आ गई थी, बढ़िया था। और तुम कलगा पुलगा इस साइड गए गाँव में, जो उससे तोश, जहाँ बरशैनी डैम से तोश के लिए चढ़ते हैं ऊपर? नहीं वहां नहीं गए। मैं बहुत घुमा उसे भाई, क्योंकि जो हमारे साथ एक लड़का भाई ये क्या लगा रखा है बहन? बल्लू हटा दे भाई। हाँ बल्लू की आवाज सुनाइयो, बल्लू की आवाज सुनाइयो अंश। ये कोई मोटे उसकी लाश ठिकाने लगा। पहले बीमार था अभी देखिए दाढ़ेगा। तुम्हारी आवाज में ही नहीं है जान, तुमने मेरा गुड्डा कर दी। मेरे को लग रहा है मर गया। मेरे को क्या आवाज में दब लाओ, पहले अपने बंदों पर गुस्सा नहीं। अरे यार को कितनी बार समझाया, आवाज में तो धाड़ लाओ अपनी। दाढ़ के दिखा भाई यहाँ पे हल्का सा हंस गया था, पर कंट्रोल करा है। क्या ये तू कैरेक्टर प्ले कर रहा है? ये कैरेक्टर प्ले करता है, स्किट होती है ना 6-7 मिनट की, कंटिन्यू। ये दोबारा हो रहा है उस्ताद। और तुम एक बात बताओ, जब तुम भाई हंसने से एक बात याद आया। अभी मैं क्लास पारी और मैंने ना ऐसे किसी बंदी से मिलने गए थे, तू नहीं था तब। तो भाई हम लास्ट में डियाब्लो गए थे, पार्टी कर रहे थे। डियाब्लो बढ़िया जगह है। हाँ बढ़िया जगह भाई। अब भाई बढ़िया हैपनिंग जगह है, मैं तो स्माइल ही करूंगा, मुझे लगा कोई जानता है। अब वो एक बंदी थी, वो तो मुझे जानती थी, वो सब्सक्राइबर थी। जो उसके साथ की थी वो नहीं थी, वो मुझको नहीं जानती थी। अब मैं तो स्माइल, किससे मिल तो मैं, हाँ जी हेलो, अपना ऐसे ही होता है। अब वो लड़की तो समझ गई, तो इसका नेचर ही ऐसा है, हंसते रहता है। साथ ही लड़की ने बोला तुझे छेड़ रहा है, बता इसको ठीक करूं इसको। फिर उसने समझाया उसको, बहुत अच्छी चीज है ये कि भाई ये ऐसा नहीं है उसका, मैं बहुत तगड़े चीज है, मैं बता रहा हूं तुझे। कोई सोचता है कि छेड़ रहा है, हंसना भी। समझ गए? फिर क्या, फिर कुछ नहीं हुआ, सब्सक्राइबर ने बता दिया ना कि ये तो इसका नेचर ही ऐसा है, हंसता है, ये वो करता है। क्या था ये बताने का?
मैं बता रहा हूँ कि लड़कियां सोचते हैं छत्तर ना लगा दे कोई। भाई इसने अब बता दिया ताकि कभी भी किसी लड़की को देख के मुस्कुराए तो वो ये ना सोचे कि शेर रहा है। हाँ। स्माइल ढंग से कर लिया और भी एक दो अनाउंसमेंट कर दे। नहीं बस यही है, बस यही है। बाकी और दिमाग में आता कर जब मैं डीएम पे बोल रहा हूँ काल मी तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, बता दे। अरे कौन होते यार, उस्ताद हो गया होगा, तुम जरा टाइट वाइट होगा कभी कर दिया होगा ऐसे। क्या बोला था इसने, काल मी वो फिर वो भी कर रहा है सारे गामा पानी। तेरे से लड़की पटाने का कोर्स सिखा, तू कोर्स सिखाया कर लड़की पटाने का। अरे जो आएगी कुछ चल के आएगी उस्ताद। और क्या घूमने का, और क्या घूमने गए तब से, और क्या क्या हुआ है तब से हम लास्ट मिले? बस बढ़िया चल रहा है उस्ताद, मजे मार रहे हैं। और क्या हुआ था, और दुबई गए थे हम, दुबई में बढ़िया। हाँ क्रिकेट मैच हुआ था, बीपीएल करा था। तुमने पूरा और समय वाली वीडियो देखी है? नहीं चलो अच्छा वो एआई वाली, एआई नहीं है वो, हाँ पता है मेरे उन्होंने एक्चुअली कर दिया। हाँ पर हाँ तुम्हारा पूरा क्रिकेट में मैच तो कैसा? है पूरा में तो क्या यही जनानी पना है उसके अंदर है। क्या कहना चाहता है तू, मतलब मेरे को ढंग से समझा। मतलब वो गे है, उसमें शर्मिली बात क्या है, मतलब मुझे भी कभी कभार जब बैंकॉक में जाता तो ऐसे ऐसे हाथ मारता था रात को सोते सोते वक्त। और फिर तेरे को कैसा लगता था? ठीक है अच्छा। इससे आगे कोई आपको वो है? नहीं मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि तेरा क्या रिस्पॉन्स है पूर्व के। बढ़िया था, फिर बच्ची बच्ची होती थी। पर पूरा बहुत अच्छा स्वीट बंदा है यार, भाई है मेरा यार। स्वीट तो है, स्वीट बहुत है। और बताओ यार, आपकी तो शादी हो रही है, आपको तो लड़की भी मिल गई, हमें देखो कितनी टेंशन है। हाँ मेरे को तो, लेकिन तब मतलब काफी टाइम हो गया मिली हुई। शादी की बात अब हो रही है, मतलब शुरू क्या स्पीड से चल रही है शादी की बात, और हो जाएगी स्पीड से। आपसे करवाओ ना। सही है भाई, गुड है भाई, गुड है। क्या हो गया हमारे यूथ को, सही में ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर लेके घूमे और इसको देख के हाँ अरे भाई मुझे 12वीं 6ठी क्लास का सेंस ऑफ ह्यूमर इसका। हाँ ये भी जान के बोलना पड़ता है कि अनफनी लग के फनी लगे बंदा, ये नहीं सीखोगे। कितना प्लान, कितना सोचा हुआ है तूने, कितना सोचा नहीं है, तू बड़ा गहरा सोचता है आरुष, तेरे में ये बात है, तू बहुत डीप सोचता है, तू डीप आदमी है तू, मैंने देखा है तेरा। हाँ थोड़ा खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा साले को। एक्सपीरियंस तभी तो भाई जी900 का प्रैंक डीप थॉट्स आज की बयान के इसके कलेजे के साथ खेलना है, तभी तो मेरा भाई ने डीप थॉट सोच के खेला है। और क्या खेला इसने तेरे साथ रिसेंटली, कुछ और कलेश किए हैं तेरे साथ? और क्या तो मुझे छोटे मोटे चलते रहते हैं यार। अच्छा कोई बड़ा कुछ नहीं हुआ है तब से? बड़ा भाई जी900 का मैं इसकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं है मेरे भाई। शौक में आ रखा था बस बातें कर रहे हो। बड़ा नहीं है, मैं मोटा है, क्यूट है, छोटा है, अपना है। तुम दोनों, जब भगवान ने तुम्हें बनाया, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, क्योंकि ऐसी बात कोई अपने दोस्त को बोलता नहीं और कोई ऐसी बात अपने दोस्त को बोलता नहीं वापस। भाई तुम परफेक्ट हो भाई, तुम जैसे हो। मैं बहुत खुश हूँ, हमारा जो पहला पॉडकास्ट हुआ ना भाई, मैं इतना खुश हूँ, इतना अनफिल्टर्ड आदमी। नहीं वो तुम्हारी आंखों में दिखा था कि हमारे भी दोस्त होते थे, हम भी ऐसे ही बकचोदी कर रहे थे। मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, बट ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आप उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हाँ और आपके 2-3 व्लॉग्स थे कि आप दिखा रहे थे अपनी। हाँ लेकिन वो भी बड़े होने के बाद के, तुम 21-22 साल की उम्र में परमानेंटली फ्रोजन हो। जो 21-22 साल की उम्र में आदमी आजादी जीता है ना, हाँ तुम वही हो, और तुम बहुत खुश हो उसमें, और तुमने उससे पैसा बनाना भी सीख लिया है, तो तुम उसी को कर करके पैसा बना सकते हो। तो मेरे को लगता है जिंदगी में कुछ भी करो, अगर पैसा नहीं कमा रहे फिर पैसा कमाना तो हर बंदा सही है। ये तो है दुनिया पैसे को रिस्पेक्ट करती है इस मामले में। वो तो है। आज मेरे घर वाले ना करने देते, मेरे को 24 घंटे कर रहा होता पैसा। पहले जब स्टार्टिंग में जब इसकी नॉर्मल इतनी डील नहीं थी तो 11 बजे 12 बजे घर, इसको आपको कॉल वॉल आना स्टार्ट हो जाता था बढ़िया। पर अब दिख रहा है कि काम भी कर रहा है, पैसा भी जरूरी है, तो ठीक है। 4 भाई वो इसलिए क्योंकि जो वोवली उम्र थी वो बिगड़ने की थी। हाँ समझ नहीं थी। हाँ सही बात है, सही बात है। लग सकते थे गंदी चीजों में, रात को बाहर रह रहे तो। अब बापू को पता है इसको अपनी अच्छी करनी है, अपनी बुरी करनी है, खुद कमा रहा है, खुद के दिमाग में है। पर यार अपने अंदर ना ये चीज है कि अगर घर वालों ने इतनी फ्रीडम दे रखी है ना कि पूछते भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है, कितनी रात को कहाँ था, लेट क्यों आ रहा है, तो हमें भी उस चीज का वो होता है कि हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, कि हम कुछ ऐसे नशे या फिर ऐसे नहीं करेंगे कि बाप को कोई वो चीज बुरा लगे। वो है ना, हांडी खुली हो तो कुत्ते को भी शर्म आ जाती है, हांडी का मुंह खुला हो तो। मैं समझ खुला पड़ा है सब, तो कुत्ते को भी शर्म आ जाएगी मुंह मारने में। पर पता क्या है, ट्रस्ट करके रख दिया, कुत्ता झूठा नहीं करेगा। ये बात ठीक है, जिस एरिया से तुम हो भी। अब इनफैक्ट फरीदाबाद में भी सब तरीके के एरिया है भाई, अगर आदमी हाथ से निकल जाए, कहाँ गुंडों के साथ उठना बैठना हो जाता है, ऐसी बातें खुल जाती है भाई रातों को ना। रात को सही में ऐसे काम होते हैं, दिन में ब्लेड लग गए, कुछ हो गया। अब आदत लग जाती है किसी को किसी चीज की, नशे की आदत लग गई, नशे के लिए पैसों के लिए स्नैचिंग कर ली, स्टार्ट कर दिया, एक बार थाने गए बंदे का खुल गया, बर्बाद। और उन चीजों में हम नहीं जा पाएंगे अब, क्योंकि हमने देख लिया वो सब नहीं करना। अब खुद के लिए स्टैंड अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे नशों का इतना सीन कभी नहीं रहा, अब तो शायद हो गया होगा पता नहीं, पर जब मैं छोटा था तब गुंडई और मार पिटाई और इस टाइप के बहुत सीन होते थे। बदमाशी, ठीक है। और उस टाइप के आदमी जो छुरी बुरी रखते हैं, गन वन रखते हैं, और उनसे दोस्तियां रखने का बड़ा ट्रेंड होता है। छुरी की बदमाशी नहीं है, ये 15-15, 16-16 साल के बच्चे अब ये कर रहे हैं हरकतें। भैया भैया बोलना स्टार्ट करा, एक कोई बहन
होगा 21-22 साल का, वो पालना शुरू कर देगा, 15 पालना शुरू कर देगा। उस चीजों से दूर रहो भाई, बर्बाद हो जाओगे उस चीजों में तो। और मेरे को लगता है 22-23-24 साल तब तक कुछ मैच्योरिटी इस टाइप की आती है कि आप फिर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और फिर बंदा ठीक भी नहीं हो पाएगा भाई। उससे पहले कर लिया ना अगर काम नहीं होता, ठीक ही नहीं हो अरे पाएगा। तुम निकलने की कोशिश कैसे कर रहे छोड़ेगा? हो, वो बंदे फिर तुझे पकड़ेंगे कि कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, इधर अब बैठ। मैं आज कह दूं मैं वीडियो नहीं बना रहा, तुम्हारा फोन आ जाएगा बड़ा भाई समझ के, अबे बना, इसका आ जाएगा, क्योंकि हमारा काम ये है। उनका काम बदमाशी, एक बंदा निकला फोन आ जाएगा, ये काम कर, नहीं कर रहा, अच्छा तुम कहोगे मेरी स्टोरी डाल दे, मेरी ये चीज आ रही है, मैं कहूँगा नहीं इसमें अकड़ आ गई, तो इसी को तोड़ते अब, इसकी अकड़ तोड़ते हैं। वो जिस एनवायरनमेंट में घुस गया वैसे ही रहना हो जाएगा, और निकलना बहुत मुश्किल है भाई। और सफर कौन करेगा? माँ बाप बस। मैं कल एक जगह कॉन्सर्ट पे गया हुआ था, ऑन है ना, रोलिंग है ना, मैं कल एक कॉन्सर्ट पे गया हुआ था, ठीक है। तो ना क्या हुआ, मेरा एक खास दोस्त है, उसके दोस्त आर्टिस्ट थे। तो अब वो कॉन्सर्ट जो है खत्म हो गया, मेरा दोस्त चला गया पीछे बैक स्टेज में वैनिटी लगी रहती है, वैनिटी में टेंट लगे रहते हैं, टेंट में लोग अपनी थोड़ी बहुत पी रहे हैं, सब मतलब चिल। उसके बाद पार्टी होती है सिर्फ एक्सक्लूसिव लोगों की, तो वो वहां पे, मैं मेरे साथ विनम्र भी था, दोस्त का चलाता है जो, ठीक है, और हम ऐसे 3-4-5 लोग खड़े हैं। तो मैंने बोला भाई अपने दोस्त को ले जा अंदर, कह रहा है यार कुछ ना दिक्कत हो रही है, मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम घर चले जाते हैं, तू अपना कर ले, करके घर आ जाइयो। मैं निकल रहा था तो जो सिक्योरिटी वाला बंदा खड़ा हुआ था ना बीच में हमारे और उस जगह के, अरे आपको तो मैंने आरुष और लैला के साथ देखा है, आप जाओ। कहानी सुनाऊंगा भाई ये हमने बहुत फायदे उठाए इस चीज के। मतलब कई क्लब में जा रहे हैं, किसी एंट्री 10,000 रुपए मांग रहे हैं, तब नए जब हम पहली बार गोवा गए, पैसे तब नहीं कमाने स्टार्ट हुए, 10,000 रुपए कवर, और तू है ओ भाई ओनर ही पहचान जाते थे। एक बार एक बंदा आया मेरे घर, हम कॉफी पी के निकले वहां पे जेल रोड पे, हमने कॉफी वॉफी पी। अब खा पी के ना हम निकल रहे हैं, तो उसको मैंने दतले को कहा, एक दोस्त को अपने, उसको दतला कैसे पड़ा? दांत ही तो वो कंजूस है। इसका नाम ग्लास पानी कैसे पड़ा जो बाहर? ये ग्लास पानी मतलब जिम में पानी पिलाने वाला, जो मतलब एक तरह से नहीं होगा अपना, इधर उधर हाथ ध्यान देने वाला, गाड़ी चला, ये कर भाई। जो पहली दफा मैं मिला तो हमने उसी हर बंदे का नेचर हर हिसाब से होता है, किसी को बन के रहना पसंद होता है, जैसे अपना भाई हो गया, वो हो गया, तो वैसा ही नेचर हो जाता है। अब उसका नेचर हुआ तो ग्लास पानी नाम रख दिया। एक मिल चुका था एक बंदे को, तो हमने सोचा ग्लास पानी दे दे। ये हाँ अच्छा, तो क्या कहते हैं भाई जो साथ घूमता रहता है, तू बोला कर, चिपके रहते मेरे से। हाँ फिर क्या बात बता रहा था? हाँ नहीं, तू बता रहा था दतला तो वही दतले को मैंने कहा पैसे भरा। अब कॉफी हमने पी ली, वो 120-30 रुपए की कॉफी थी, 4 बंदों ने पी ली। मेरे को पता था इसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि बहन का बड़ा मैं क्यों चारों के भरू ये वो, बट हमने खाया भी था, उस पर भी सेम टच आता, तो मैंने कहा तू भरा। वो भर के आ गया, हम जा रहे हैं, पीछे से आवाज आई भाई वापिस आओ। मेरे को लगा दतले तूने पैसे नहीं भरे, बेइज्जती करा। कह रहा भर दे भाई, भर दे, पक्का भर दे, माँ कसम देख ले। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे पैसे वापस ले जाओ अपने। मैंने क्यों? कह रहे वो ओनर ने कैमरे में देख लिया, आपसे पैसे नहीं लेने। मैंने नहीं मैंने कहा नहीं भाई, लो उसको पैसे बड़ी मुश्किल से वापस दे के आए, तो ये इज्जत मिलती है, मजा आता है। हाँ तुम्हें तो मिलेगी, तुम तो दिल्ली मशहूर कर रखा है तुमने भाई। जैसे दूर से लोग फोन करके कहते हैं दिल्ली गैंग का क्या सीन है, ऐसे क्या लगे हैं कि इनका क्या अजूबा सीन चल रहा है भाई, ये बात है, सही बता रहा हूँ तुम्हें ब्रदर। ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.